नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है परीक्षिता एकेडमी। और आज हम बात करेंगे प्रमुख कल्याणकारी कार्यक्रम या सरकारी योजना के बारे में जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है। महिलाओं का ऊपर जो विषय है ये काफ़ी ब्रॉड होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है, लेकिन आज के हमारे इस वीडियो में हम केवल सरकारी योजनाओं के बारे में बात करेंगे क्योंकि इससे संबंधित प्रमुख एक्ट भी है, प्रमुख संस्थान है और भी बहुत कुछ है। सो गाइज, कार्यक्रम में या वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक देखें और बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं और महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, लेकिन इसके पहले एक टॉपिक का इंपॉर्टेंस भी समझना ज़रूरी है। तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम चाहे वो किसी भी लेवल का हो आता ही है। स्टैटिक और करंट अफेयर दोनों के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, जो मुख्य सीरीज है वो है हमारे एमपीपीएससी को लेकर, जो कि प्री प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। प्री में भी आता है यूनिट 5 के अंतर्गत मध्य प्रदेश की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत, और मेंस में पेपर 2 भी यूनिट 3 के अंतर्गत हमें इसे पढ़ना है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पहली योजना की, महिला समाख्या योजना। तो यह योजना जो है वो 1998 में प्रारंभ की गई थी और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है महिलाओं की शैक्षिक पहुंच, अर्थात सभी महिला शिक्षित रहे और लैंगिक विषमता जो है उसका निराकरण हो सके। ग्रामीण क्षेत्रों में निवासित विशेषकर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं की शिक्षा और उसके सशक्तिकरण हेतु ये जो है कार्यक्रम चलाया गया है। कार्यक्रम जो है तब 9 राज्यों के 63 जिलों के 15,800 गांवों में संचालित किया गया था। वर्ष 2006-7 से इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों में महिलाओं और किशोरियों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना तथा औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी बढ़ाना भी उद्देश्य इनका हो गया है। तो ये थी महिला समाख्या योजना। आगे बात करते हैं हम स्टेप की, जिसको बोलते हैं हम महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम। तो ये जो है 1986-87 में स्टार्ट हुआ था, केंद्र प्रायोजित योजना है और मुख्य उद्देश्य जो है महिलाओं का कौशल विकास करना है जिससे कि वे इस लायक बन सके कि वे स्वरोजगारी उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सके। जननी सुरक्षा योजना बहुत इंपॉर्टेंट योजना है, 1 अप्रैल 2005 से लागू हुई थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है निर्धनता रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं के लिए विशेष रूप से लागू की गई है। और यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में, तो जो महिलाएं 19 वर्ष से अधिक की हैं, अगर वो 2 जीवित बच्चों के प्रसव के समय मातृत्व बोनस उनको दिया जाएगा, अर्थात 2 से ज़्यादा बच्चे नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये कंट्रोल, उसको भी पॉपुलेशन कंट्रोल भी कर रहा है। और जो महिलाएं गर्भवती होती हैं, बच्चे को जन्म देती हैं, तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये जो है दिया जाता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य शिशु मातृत्व दर को, जो मातृत्व मृत्यु दर है उसको रोकना है, ठीक है, ताकि उन्हें किसी प्रकार के पोषण की कमी ना रहे। सबला योजना की बात करते हैं तो ये सबला योजना जो है राजीव गांधी किशोरी अधिकारिता योजना के नाम से भी जानी जाती है। 19 नवंबर 2010 से स्टार्ट हुई थी और इसमें 11 से 18 वर्ष की जो किशोरियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके मानसिक और शारीरिक विकास में मदद या हम कहें जागरूकता हेतु ये योजना है। उज्ज्वला की बात करें तो ये उज्ज्वला सिलेंडर वाली योजना से डिफरेंट है। यहाँ पर मामूली सा अंतर है, जरा देखते हैं हम। उज्ज्वला योजना तो दिसंबर 2007 में स्टार्ट हुई थी और महिलाओं के जो अवैध व्यापार को रोकने के जो है ये व्यापक स्कीम है, ठीक है, अवैध व्यापार को रोकने की। इसमें 5 विशिष्ट संगठक शामिल है, जैसे कि नियंत्रण, बचाव, पुनर्वास, पुनः समेकन और पीड़ितों को उनके आवासों में भेजना जो है इसका प्रमुख उद्देश्य है। गतिविधियों की बात करें तो समुदाय सतर्कता समूह, किशोर समूह का गठन, जागरूकता लाना और कार्यशालाओं का आयोजन आदि। शोषण के स्थान से पीड़ित को सुरक्षित स्थान पर ले जाना जो है इसकी मुख्य रूप से कार्य है। अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की। तो अगर कुल रूप से इस योजना की बात करें तो ये योजना जो है 1 जनवरी 2017 से लागू है, लेकिन ये इंदिरा गांधी मातृ सहयोग योजना जो कि 2010 में लाई गई थी उसी का संशोधित रूप है। यहाँ पर क्या होता है, यह योजना पहली संतान के जन्म के लिए 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाओं को नगद लाभ देने के लिए जो है स्टार्ट की गई थी, अर्थात उनके डायरेक्ट उनके बैंक खातों में ये जो है रकम डाली जाती है। और जो स्तनपान करवाने वाली महिलाएं हैं उनके इसमें यहाँ पर जो है नगद ट्रांसफर किया जाता है। तो इस योजना के अंतर्गत उन गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिला को 3 किस्तों में जो है 5,000 रुपये की राशि दी जाती है, जिन्होंने प्रसव का प्रारंभिक पंजीकरण कराया है, प्रसूति जांच करवाई है, बच्चे के जन्म का पंजीकरण करवाया है और परिवार के पहले बच्चे के लिए टीकाकरण का पूरा चक्र जो है कंप्लीट कर लिया है।
सुधार योजना की बात करते हैं तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 2001-2002 में स्टार्ट की गई थी। तो कठिन परिस्थितियों में रहने वाली महिलाओं के लिए स्कीम जो है लागू की गई है। कठिन परिस्थितियों में रह रही जो सीमांत महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, उनके जो किसी भी सामाजिक, आर्थिक और सहायता से वंचित है, तो जैसे आश्रय बोलना चाहिए, भोजन, वस्त्र और देखभाल की बुनियादी जरूरतों, तो उसको जो है ये कंप्लीट करता है। धन लक्ष्मी योजना की हम यहाँ पर बात करें तो धन लक्ष्मी जो योजना है ये कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 2008 में जो है स्टार्ट हुई थी। और इस कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए और बालिकाओं की शिक्षाओं को बढ़ाने का जो है इसका प्रमुख उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत बालिका का जन्म, पंजीकरण, टीकाकरण, शिक्षा और 18 वर्ष की आयु के बाद ही विवाह किए जाने पर 1 लाख रुपए की बीमा राशि देने का प्रावधान किया गया था। तो इसी के नाम पे धनलक्ष्मी योजना। बात करते हैं आगे स्त्री शक्ति पुरस्कार की। ठीक है, तो ये पुरस्कारों से संबंधित है। तो सामाजिक विकास के क्षेत्र में महिलाओं के व्यक्तिगत योगदान को पहचानने के लिए केंद्र सरकार ने स्त्री शक्ति के नाम से 5 राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की है, जो कि भारत की जो इतिहास में सम्मानित साहस और एकता से परिपूर्ण महिला उनके नाम पर है, जैसे देवी अहिल्याबाई होलकर, कन्नगी माता जीजाबाई, रानी गिडेनेलू जेलियांग, रानी लक्ष्मीबाई, रानी रुद्रमा, इस प्रकार से नाम रखे गए हैं। चलिए नेक्स्ट योजना की हम बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 4 नवंबर 2016 को स्टार्ट हुआ था। सुरक्षित गर्भावस्था एवं सुरक्षित प्रसव के जरिए मातृ एवं नवजात शिशु दर में कमी लाने हेतु इस कार्यक्रम को स्टार्ट किया गया था केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। इस अभियान के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर उनकी गर्भावस्था के दूसरी और तीसरी तिमाही की अवधि के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। इस अभियान से उच्च जोखिम वाले गर्भधारण का पता लगाकर उसकी रोकथाम भी करना है और साथ ही प्रत्येक माह की 9 तारीख को गर्भवती महिला को सुनिश्चित, व्यापक एवं उच्च गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व देखभाल सुविधा उपलब्ध करानी है। चलिए आगे बढ़ते बात करते हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की। तो ये वो वाली योजना, हमने अभी एक और उज्ज्वला योजना देखी थी, लेकिन ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली निर्धन परिवारों की महिलाओं को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना है, अर्थात एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराना है। इसका जो स्लोगन है वो है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन, ताकि जीवाश्म ईंधनों के कारण होने वाली स्वास्थ्य संबंधी खतरों को कम किया जा सके। और ये जो योजना है वो स्टार्ट हुई थी 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है। अब हम बात करते हैं, इसकी तारीख याद रखना, स्त्री स्वाभिमान पहल। स्त्री स्वाभिमान पहल की बात करें तो 27 जनवरी 2018 को स्टार्ट हुई थी। किशोरी और महिलाओं को सामान्य सेवा केंद्रों के सहयोग से किफ़ायती स्वच्छता उत्पाद उपलब्ध कराना इसका प्रमुख लक्ष्य था। प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना, अभी हम धन लक्ष्मी योजना पढ़ी थी, लेकिन ये है प्रधानमंत्री धन लक्ष्मी योजना 2020। तो इसमें 18 से 55 वर्षीय महिलाओं को लाभ देना है। जो महिलाएं हैं उनको 5 लाख रुपए तक का ऋण, ठीक है, 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रमों की बात करें तो महिला पुलिस वॉलंटियर योजना है, जो कि 14 दिसंबर 2016 को हरियाणा में लागू की गई थी। पुरुष प्रधान पुलिस प्रशासन में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाने, जिसमें कि एक पीड़ित महिला अपनी पीड़ा को महिला पुलिसकर्मी से बिना संकोच के बता सके, केंद्रीय बाल विकास मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। यह घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रताड़ना, सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं पर हिंसा आदि मसलों में महिलाओं के हितों का संरक्षण करती है। वेब वंडर वुमन योजना की अभी हम बात करें तो 9 जनवरी को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन अभियान करके www.web.wonderwoman से इसको लॉन्च किया था। और इस अभियान का उद्देश्य उन महिलाओं को खोजना, उनके असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देना है जो सोशल मीडिया के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन का सार्थक एजेंडा चला रही है। तो काफ़ी अपने आप में बहुत बढ़िया अभियान है वेब वंडर वुमन अभियान। सो गाइज, आज के इस हमारे वीडियो में इतनी ही बातें हैं। महिलाओं के ऊपर हमने जैसा कि बताया बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमको पढ़ना है, जैसे महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित कई जो है पहले भी जो है गवर्नमेंट के थ्रू द्वारा चलाई जा रही है। जैसे कि हम अगर बात करें, पैनिक बटन चल रहा है, या फिर हम कहें सेफ सिटी इम्प्लीमेंटेशन मॉनिटरिंग पोर्टल काम कर रहा है। महिलाएं बच्चों के प्रति साइबर अपराध की रोकथाम हेतु योजनाएं चल रही है। नेशनल डेटाबेस ऑन सेक्सुअल ऑफेंडर्स जो है चल रहा है। शी बॉक्स पोर्टल, यौन उत्पीड़न पोर्टल जो है चल रहा है। तो कहीं सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महिलाओं के रिस्पेक्ट में हमें याद रखनी है। सो बाकियों को हम जो है कभी और लेकर आएंगे, जैसे निर्भया फंड काम कर रहा है, तो बाकियों को हम कभी और किसी
सी वीडियो में लेकर आएंगे। आज के प्रोग्राम में इतना ही। बताइएगा वीडियो कैसा लगा। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।